हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं आर के सिद्धार्थ, पीजीटी मैथ्स फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ न्यू यूनिट, मीन्स अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। इस टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में लगभग या 100% एक प्रॉब्लम अवश्य पूछी जाती है। नाउ लेट स्टार्ट्स व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, मीन्स कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंट्यूटिव ग्राफिकल आइडिया ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कि इसका बेसिक जो प्रीवियस आइडिया है वो क्या है। तो ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन के अंदर इफ देयर इज नो ब्रेक ओब्लिक जंप और होल इन इट्स ग्राफ और कर्व। यानी कि किसी फंक्शन का जो हम ग्राफ या कर्व ड्रा करते हैं, यदि उसमें ठीक है कोई ब्रेक या होल या जंप नहीं है ग्राफ में, उसके फंक्शन के ग्राफ में, कर्व में, तो वो फंक्शन हमारा जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस कहलाता है। ऐसे ही कंटिन्यूअस, ये तो पूरे डोमेन में हो गया उसके। अब एट ए पॉइंट पर अगर हम कभी डिस्कस करते हैं, जैसे पूरे ये आप कुछ डायग्राम देख रहे हैं तो पूरे डोमेन में बनाए गए हैं। अब एक पॉइंट पर अगर डिस्कस करना है तो ऐसे ही बिल्कुल जो हमारा ये कंसेप्ट है, पॉइंट का भी यही है। तो ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, और जो हम पॉइंट जिस पर कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, वो डोमेन के अंदर का ही पॉइंट होगा, मतलब डोमेन से बिलोंग्स करेगा। तो ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ डज नॉट हैव ब्रेक, जंप और होल इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। यानी कि जो पॉइंट हम जिस पॉइंट पर कंटिन्यू चाह रहे हैं उसके नेबरहुड पर यदि वो कोई भी ब्रेक या जंप या होल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है। तो अभी हम ग्राफिकल आइडिया ले रहे हैं कंटिन्यूटी का, तो कुछ और ग्राफ के माध्यम से कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब देखिए, लिमिट हमने 11th में पढ़ा है और डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी हमने 11th में स्टडी किए हैं, सीबीएसई सिलेबस में भी, दूसरे सिलेबस में भी। अब जैसे फर्स्ट ग्राफ को आप स्टडी करिए। ग्राफ के माध्यम से हम निकालना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी का जो एल्जेब्रिक रिजल्ट, क्या हम ऐसा फॉर्मूला निकालें या कंडीशन बनाएं जिससे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ग्राफ की स्टडी देखते हैं। अब इस ग्राफ को हम देख रहे हैं, ये फंक्शन का, किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जैसा देख रहे हैं बराबर है, तो यहाँ पे एल लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लिमिट है ही, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर यहाँ दिखाई नहीं गई है, मीन्स डिफाइन नहीं है फंक्शन। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है जिस पर फंक्शन की वैल्यू ए पर डिफाइन नहीं है। जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं किसी पॉइंट पर जो वैल्यू डिफाइन नहीं होती है ना, तो ये एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइन नहीं है। जैसे मान लीजिए 1/x फंक्शन है, तो 1/x जो है वो x पर डिफाइन नहीं है ना, तो बाद में चेक करेंगे कि x इक्वल टू 0 पर जो 1/x x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है अभी। तो यहाँ पर ये लेफ्ट राइट लिमिट बराबर है। दूसरा इसी तरह से इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट इसमें भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, डिफाइंड है। एक्स इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसमें लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और बराबर भी है, और फंक्शन की वैल्यू भी, ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट जो ग्राफ हमें क्या बता रहा है बच्चों, देखिए ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये लेफ्ट लिमिट है आपकी, एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट पॉइंट है तो ये लिमिट शो कर रहा है। राइट लिमिट इसकी ये है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, वैल्यू तो है फाइनाइट, लेकिन बराबर नहीं है लेफ्ट और राइट लिमिट इसमें, और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। तो तीनों वैल्यू इसमें डिफरेंट यहाँ पर है, ये इस तरह का, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है ग्राफ की। नेक्स्ट ये एक्स इक्वल टू ए पर यहाँ लेफ्ट लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो लेफ्ट लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि इन्फिनिटी है। जब भी इन्फिनिटी है तो हम उसको नॉट एग्जिस्ट ही बोलेंगे ये। तो लेफ्ट लिमिट नॉट एग्जिस्ट, राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है इसमें। बाद में आप इसको वीडियो को देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट था, ये था फोर्थ है, फिफ्थ कंडीशन आप देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी हैं, तो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो एफ ए इज डिफाइंड, ये यहाँ डिफाइन है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन दोनों इन्फिनिटी के इक्वल है, मीन्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है एक्स इक्वल टू ए पर। नेक्स्ट ग्राफ, इस ग्राफ में लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर, और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है ये।
तो इतने ग्राफ हैं। लास्ट पर जो ग्राफ की पॉसिबिलिटी है वो ये है, इसमें देखिए आप, इन सबसे डिफरेंट है ये। डिफरेंट किस मामले में? इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर हैं, लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ़्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, ये है। तो तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, मीन्स लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सब एक ही पॉइंट पर आ गई है। लेफ़्ट लिमिट का भी वही पॉइंट है, राइट लिमिट का भी वही पॉइंट है, तो तीनों बराबर हो गए। मीन्स लेफ़्ट लिमिट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों इसमें बराबर हो गए। ये ग्राफ इस तरह का है। तो इस जब ये वाली कंडीशन होगी, हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होंगी और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होगी, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों पॉइंट, जो लेफ़्ट लिमिट का पॉइंट है, राइट लिमिट का पॉइंट है, फंक्शन की, तीनों कंसाइड कर जाएंगे, मीन्स जुड़ जाएंगे एकदम, तो ज्वाइन हो जाएगा, मीन्स जो ब्रेक था वो ख़त्म हो गया। तो किसी भी फंक्शन के कर्व में या ग्राफ में जो ब्रेक है उसको, या होल है या जंप है, उसको ख़त्म करने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल होना होगा, तभी हमारा ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, ग्राफ उसका कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये है। अब इसका मतलब इस सब जो ग्राफिकल कंसेप्ट से एक रिजल्ट निकल कर आया, हैंस फ्रॉम द डिस्कशन ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरा जो मुख्य ये रिजल्ट है यही है हमारा, कि जो लिमिट है किसी पॉइंट पर, तो ये लिमिट अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और एफ ए लिख रहे हैं तो एफ ए एग्जिस्ट करेगा। तो कुल मिला के ये वाला रिजल्ट हमारा है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, ये हमारा रिजल्ट है, जिससे कि हम और दूसरी प्रॉब्लम इस बेस पर प्रूव करेंगे। ग्राफिकल कंसेप्ट भी हैं, लेकिन ग्राफिकल कंसेप्ट अधिकतर 12th लेवल पर या नहीं है उतना, तो हम अधिकतर जो प्रॉब्लम पूछी जाती हैं वो सब एल्जेब्रिकल इस रिजल्ट से पूछी जाएंगी। और इस रिजल्ट में आप देख रहे हैं केवल लिमिट निकालना, और जैसे फंक्शन की वैल्यू मीन्स जैसे पोलिनोमियल की वैल्यू जूनियर क्लास में निकालते हैं या 11 तक भी निकाली हैं, तो बहुत आसान सा रिजल्ट है। बस इसमें यह है कि बच्चों को लिमिट निकालनी आनी चाहिए, तो लिमिट की प्रैक्टिस करिए अगर, और 11th में भी लिमिट है, आपने प्रैक्टिस की होगी। जिन बच्चों ने लिमिट की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से की है 11th में, उनको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट कि ए फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये इसमें इस रिजल्ट को और हम सही से लिख देते हैं, जैसे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? ये जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट का मतलब है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। 11th में रिजल्ट पढ़ा है कि लिमिट ये वाली तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट बराबर होती है, और ये किसके इक्वल हो जाए? फंक्शन की वैल्यू के। तो ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं ये कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। अब ये अभी डिटेल में बताएंगे। बहुत से बच्चों को, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम सिंगल लिमिट निकालें या लेफ्ट और राइट लिमिट निकालें, तो ये सब अभी हमें स्टडी करना है, अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी जो ग्राफिकल कंसेप्ट से हमने ये रिजल्ट निकाला है, ठीक है, तो इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। अब जब ग्राफ के माध्यम से हमने ये रिजल्ट निकाल दिया, मीन्स पढ़ लिया कि कंटिन्यूटी में क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब ग्राफ में कोई भी ब्रेक या होल्स या जंप नहीं होता है। अब आप रिकॉल करिए प्रीवियस नॉलेज को, 11th क्लास की जो फंक्शन आपने डिफरेंट टाइप के पढ़े हैं कि उनके ग्राफ कैसे होते हैं, तो और पहचानिए। जिसका ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है डोमेन में, तो वो कंटिन्यूस है सारे के सारे। तो उसमें कौन कौन से हो गए? सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन है, उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता डोमेन में। उसके बाद पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब जो होते हैं, जितने पोलिनोमियल फंक्शन हैं उन सब का जो ग्राफ है उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होता अपने डोमेन में। रिकॉल करिए, आप सोचिए, होता है ऐसा? तो पोलिनोमियल फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का तो आप जानते हैं पूरा कंटिन्यू होता है ग्राफ, तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये सब रिजल्ट हमने लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब एक कांस्टेंट, पोलिनोमियल, मॉडुलस और a टू द पावर x वेयर a ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन x, कॉस x फंक्शन आर कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। अब वर्ड आया एवरीवेयर, तो ये ध्यान रखिए एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स, एवरीवेयर का मतलब है -∞ टू +∞।
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में एवरीवेयर का सेंस मीन्स पूरे रियल नंबर पर, एवरीवेयर ये भी कह सकते हैं रियल नंबर, या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर पर या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सब जगह कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ दूसरे फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, log x है, tan x है, sec x है, cosec x है, cot x है, ये भी कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ये अपने डोमेन के अंदर होते हैं, जो भी इनका डोमेन है। तो ये जितने फंक्शन लिखे हैं इनको ध्यान रखना है, इनकी नॉलेज हमें जो है आगे हम जब ये और कंटिन्यूटी के विषय में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो तब ये नॉलेज काम आएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही इस टॉपिक में, और आगे कंटिन्यूटी के विषय में जो डिस्कस करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम समझते हैं ग्राफिकल कंसेप्ट आपको इससे जो है कंटिन्यूटी का रिजल्ट कहाँ से निकला क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स।